साधारण गीत दे रही हूँ, सुने इसको। 500 रुपए अगर लगा दीजिए तो नया बाजा मिल जाता। नहीं भाई, नया बाजा ही है। धुन भी ऐसी रखूंगी अजय भैया जो आपकी जानी पहचानी हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक गीत आया था, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया बेटे कि कोई सजा दे कोई सितम कर, कर फिर ना, लेकिन ऐसे निगाहें तो दिल की सदाएं तुझको बुलाए, तेरे लिए है मेरी ये बाहें, तो मेरे महबूब तुझको कसम है मेरी, मेरे महबूब तुझको कसम है मेरी, आके अपने गले से लगाना भी, आके अपने गले से लगा ले तो गोरे तन पे निखारा जाए, गोरे तन पे निखारा जाए। आजा भैया, तू जो हंस दे कि तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। मेरा ढोलक वाला समझ गया। गीत सुने आप लोग, क्योंकि कहते हैं भैया अजय अनुरागी जी, पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, हम दूसरों के ऐब निकाला नहीं करते, और उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में कभी उजाला नहीं करते। निवेदन कर रही हूँ जो भैया लोग आकर बैठ रहे हैं उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ, और आपका सवाल की तरफ आकर्षण चाह रही हूँ। मेरे दिल को करार आ जाए, लेकिन मेरे गीत में देखिए मैंने क्या विधा लगाई है, क्या? चूंकि कीर्तन एक ऐसा विषय है जिसमें कलाकार कुछ अलग हटकर लिखता है, और वो लिखता है जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, ना कैसेट में मिलेगा, ना किसी जागरण में मिलेगा, ना कव्वाली में। ये विषय अलग है, और ये कलाकार अपनी अपनी रचनाएं खुद लिख कर लाता है। तो जरा देखें मेरी तरफ पहला प्रयास कैसे। जिस समय मानस आप लोगों ने पढ़ी है, भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर मार दिया, बाली को बाण लगा, बाली मरते मरते एक बात कहने लगा कि हे राम, मैं समझ नहीं पाया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अरे मैं नहीं समझ पाया
मेरी दुश्मनी आपसे नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो मेरे भाई से थी। क्या बात है? लेकिन आप बेकार में बीच में पड़ गए तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी पंक्ति सुनिए। कैसे? के तीर चला रघुवर के द्वारा, वो बाली के तीर चला है। छोटा छोटा क्या बजाते हो साहिल? अपना साहिल। गीत में तीर चल रहा है, इधर तोप चल रही है। चल रही बेटे, चल रही। उधर का ढोलक मास्टर टिक नहीं रहा। अजय भैया सुनिएगा। बाली भगवान श्री राम से कहने लगा क्या? के तीर चला रघुवर के द्वारा, तो वो बाली के तीर चला है। और तीर चुभा सीने में जाके, तो पहुंचा प्रभु के वो तीर चला है। उसने कहा भगवान आपने मुझे बाण जरूर मारा, लेकिन इससे एक काम अच्छा हो गया। क्या हो गया? क्या? कि तीर ने कर दिया, तीर है आपके। इस तीर ने आपके तीर यानी आपके नजदीक पहुंचा दिया। तो तीर ने कर दिया, तीर है आपके। तो तीर रघुवीर पे पीर है आपके। के तीर ने कर दिया, तीर है आपके। और तीर रघुवीर बेपीर है आपके। तो तीर रघुवीर बेपीर है आपके। और देखिए बाली ने कहा क्या? मैं जानता हूं कि राम साधारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। जो राम कर रहे हैं वो व्यापार हो रहा है। और हो क्या रहा है? क्या? यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। तो हो क्या रहा है? क्या? भगवान ने बाली से कहा बाली अगर तुझे लग रहा है कि मैंने तुझे गलत मारा, तो अगर चाहे तो मैं तुझे जान सौंप दूं, तेरी जिंदगी दे दूं। बाली ने कहा प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए। तो भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ बाली, इस बार मैंने तुम्हें मारा है, अगली बार तुम्हारे ही तीर से ये मारा जाएगा जब मैं कन्हैया बनकर आऊंगा। तो देखिए कहा क्या? क्या? कि यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। तो हो क्या रहा है? क्या बने? कुछ नकद है कि कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है। तो यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। हो रहा। और कुछ नकद हो रहा है। बाली को नकद मार रहे हैं लेकिन उधार कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे हाथों से मैं भी मरूंगा। कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है। हो रहा। ध्यान से सुनिएगा। आ गए मेहनती लोग। और ये कुछ आशीर्वाद है इस गीत पर। 101 मुद्राएं बढ़िया से आए भैया विनोद कुमार शाक्य जी, आदमी विनोद कुमार शाक्य जी की ओर से मैं नमन कर रही हूँ आपको। और 21 मुद्राएं भैया ज्ञान चंद्र गुप्ता जी रामनगर से आप आए हैं। फालतू आदमी मंच पे नहीं बैठे हुए। ज्ञानचंद भैया को भी धन्यवाद है। और 21 मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए। क्या बात है? अच्छा आपने लिखा है नो नेम, नाम नहीं है लेकिन पुरस्कार है। क्या बात है? क्या बात? कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है। उधार हो रहा बेटे।
बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है, तो कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है, तो यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। अगली बात सुनिएगा और मेरी इस पंक्ति को अंडरलाइन करिएगा। कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। आज कोरस वाले पसीना छोड़ देंगे। और ये अच्छा आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे मानिक चंद्र जी, आप कुलवापुर से आए हैं। कुलवापुर से आए भैया मानिक चंद्र जी की ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। भैया को हार्दिक धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया रूपेश कुमार दुबे जी, आप रामनगर से आए हैं। क्या बात है। आपको भी रूपेश भैया हृदय से धन्यवाद है। सही गाने पे आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और बड़े गौर से सुनिएगा दूसरी जगह। अब क्या गाना इसे तो सबके समझ में आए। जो प्रसंग आपको बता रही हूँ हमारी माताएं बहनें भी जानती हैं। और उसी मानस में आपको मिलेगा कि बेर बेर लख कर वो शबरी जब रघुवर को है बेर खिलाती। ये लड़का मेट्रो से जा रहा है आज जल्दी स्टेशन नहीं मिल रही इसको। बेर बेर लख कर वो शबरी जब के रघुवर को है बेर खिलाती। और बेर बेर लखती के छवि रघुवर की। और ऐसे नहीं, अरे करके झूठे वो बेर खिलाती। करके वो झूठे बेर खिलाती। करके वो झूठे बेर खिलाती। और जब सबरी ने भगवान श्री राम को प्रेम से वो बेर खिलाए, आज नहीं कल नहीं परसों आएंगे राम, और एक दिन राम आ गए। और जब अपने उस आसन पर सबरी ने अपनी कुटिया में राम को बिठाया और प्रभु राम को बड़े प्रेम से जूठे बेर दे रही है, भगवान भी करते क्या है कि राम भी बेर 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 खाते रहे। समझते रहो। बेर 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 यानी बार बार। ये बात। राम भी बेर 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 खाते रहे और धन्य जीवन वो उसका बनाते रहे। 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 अब सुनिए आज अभी यहाँ क्या हो रहा है। क्या भगवान श्री राम ने जब सबरी के जूठे बेर खाए तो सबरी एक ऐसा पात्र है जिसको भगवान ने सशरीर परमात्मा के घर भेज दिया। सबरी सशरीर जा रही है, उसको इंतजार नहीं करना पड़ा। नवधा भक्ति सुना दी भगवान ने। और जब नवधा भक्ति का ज्ञान लेके सशरीर सबरी जाने लगी तो लिखना पड़ा कि यहाँ भक्ति का व्यवहार हो रहा है। यहाँ भक्ति का व्यवहार हो रहा है। तो अब सब नकद है कि सब नकद ना उधार हो रहा है। तो यहाँ भक्ति का व्यवहार हो रहा है।
पहले कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है, हो रहा अब सब नकद ना उधार हो रहा है। भगवान ने सब नकद दिया शबरी को, इधर बेर खाया, उधर सशरीर शबरी को ऊपर पहुंचा दिया। भगवान के पास पहुंच गई। और तीसरी जगह देखें, कंचन की, एक बार कनक भवन में देखिए राम जी बैठे हैं और वहां एक काम होता है कि कंचन की सारी सीताएं पहने साड़ी वो कंचन की। अभी बोलते हैं बाबू, अभी बोलते हैं। और क्या, अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, क्योंकि सीता वहां पर नहीं है और एक पूजन होना है, भगवान श्री राम बैठे हैं पूजन के स्थल पर। एक तरफ भगवान राम बैठे हैं और पति के साथ पत्नी का पूजन में बैठना जरूरी है। अब पत्नी कहां से आए, तो सोने की सीता यानी कंचन की सीताएं बनाई गई, और वो भी कंचन के कपड़े पहने यानी सोने के हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या कंचन की सीताएं पहने साड़ी सारी वो कंचन की। तो कंचन भवन में के चल कर आई तो धारे काया सब कंचन की। धारे काया सब कंचन की, धारे काया सब कंचन की। और जब वो सीताएं जो बैठकर पूजन कराने के लिए आई, उनमें भी जान सी आ गई। उन्होंने भगवान से कहा, व्यर्थ मेरी ये काया कंचन की प्रभु, प्रेम ना आपका हमने पाया प्रभु, प्रेम ना आपका हमने पाया प्रभु। उन सीताओं ने कहा कि हे प्रभु, प्रभु हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, पूजन के लिए तो आपके बगल में बैठ गई, लेकिन आपका प्रेम कैसे मिलेगा। कैसे? भगवान ने कहा कि हे सीता, इस जन्म में मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूँ, आप कई सीताएं हैं, कई कंचन की सीताएं हैं, आप मुझसे प्रेम करती हैं तो जाओ मैं वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में जब मैं कन्हैया बनकर आऊंगा तो तुम ही 16,108 गोपिकाएं बनकर मेरे साथ आओगी। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या ऐसा मन में उद्गार हो रहा है, ऐसा मन में उद्गार हो रहा है। और बाबूजी हो क्या रहा है, ना नकद सब उधार हो रहा है, यहाँ भक्ति का व्यापार हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, जब हम लोग जय बोला करें तो एक बार आप भी बोला करिए, जय। और क्या, क्योंकि कीर्तन का मतलब ही यही कि हमारे मुंह से भी जय निकले, आपके भी मुंह से जय निकले। और क्या, और ये मौके रोज रोज नहीं मिलते। परमात्मा की जय आप बोलेंगे, परमात्मा आपकी विजय जय जय करेगा। ये बात है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। रहा हूं कि जवाब देने का जय अनुरागी पूरी तरह से प्रयास करेगा। अब कहां तक हम लोग पहुंच पाए ये श्रोता बंधु जाने, आप जाने। सुने आपने जो गीत गाया है, बहुत मजबूत गीत आपने गा दिया है।
सितम कर छेड़ना ऐसे मुझसे बहार। मेरे महबूब तुझको कसम है मेरी, कर दूं दामू मैं तेरे जिंदगी जो मेरी, नाम कर दूं तेरे जिंदगी जो मेरी। अगली लाइन पढ़ने से पहले आपने मुझे कहा था, अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे दिल को करार आ जाए हो, मेरे दिल को करार आ जाए हो, मेरे दिल को करार आ जाए। बहन जी क्या बात है? तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे तो प्यार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। कई बातें आपने बताई आदरणीय बड़े भैया प्रियोन भैया, अखिलेश भैया, कई बातें आदरणीय क्रांतिमाला जी ने बताई कि कुछ नगद कुछ उधार, और कहीं उधार तो कई मामले एकदम क्लियर, यानी उधार उधार कई जगह से आपने कई बातें उधार से संबंधित दिखाई हैं। अब देखिए, घर का लिखा गीत कभी कभी 2, 3, 4 दिन में लिखा जाता है, लेकिन जवाब मंच पर 15 मिनट में लिखा जाता है। लेकिन ये 15 मिनट आपको लगेंगे कि जवाब है। सुने प्रयास। क्या बात है? जिस समय मनु और शत्रुपा जय अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास करते हैं, अचानक चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। जय हो। और जब प्रकट हो जाते हैं तो कहना पड़ा क्या? सुने, मन से मनाया, क्या क्या बात? ये बजा भोलेनाथ का डमरू। क्या बात है? क्या बात है बेटा? बहुत से और बहन बेटा, और बहन, क्या बात है? भाई वाह, क्या बात है? इतनी छोटी उम्र में इसी ढंग मन शत्रुपा तुम बड़े हो गए, बहुत के समक्ष जब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए तो कहने लगे, क्या? देखिए एक बात निकाल के ला रहा हूं। मन से मनाया है श्री हरि को, और जब निराश हो गए, प्रभु नहीं आए तो अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तभी
मन से मनाया है श्री हरि को, पुलकित हरि का अंतर मन है। मन में मुदित हो करके श्री हरि प्रकट हुए वो बन के सुमन है। जब चतुर्भुज भगवान विष्णु पधारे तो कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोलो। और जब इच्छा के लिए कहा तो उन्होंने कहा मेरी बस यही इच्छा है कि आप मेरे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो जाएं। क्या? अब जब कहा मुझे मेरे पुत्र रूप में या प्राप्त हो जाएं, तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु। लेकिन उस समय तो उन्होंने तथास्तु कह दिया, लेकिन साथ में एक बात और कही कि जब त्रेता आएगा, त्रेता में आपका अवतार यानी आपका प्राकट्य दशरथ और कौशल्या के रूप में होगा, तब यही विष्णु तुम्हारा पुत्र बनकर आएगा। ये बात वहां हुई, और जब ये बात हुई तो आपका जवाब आ रहा है, सुने। मन में मुदित हो करके श्री हरि प्रकट हुए वो बन के सुमन है। मन सुमन जो मिला तो खिला मन चमन। क्या बात है, क्या बात है। विशेषता आप देखिए, अगर आपने तीर से बांधा है तो इधर मन से बांध रहा हो। मन सुमन जो मिला तो खिला मन चमन, मन ही मन में आनंदित मन को चैनो अमन। मन ही मन में आनंदित मन को चैनो अमन। यहां पर जब वो वरदान दे रहे हैं तब उद्धार से उद्धार हो रहा है। उद्धार है कि जाओ त्रेता में तुम्हारी ये कामना पूरी होगी। कहना पड़ा क्या? मन सुमन जो मिला तो खिला मन चमन। मन सुमन जो मिला तो खिला मन अमन। यहाँ उधार से उद्धार हो रहा है। उधार से उद्धार हो रहा है। और जब लाल बनकर आए तब यहाँ चुकता उधार हो रहा है। क्योंकि आपकी पंक्ति कह रही थी कुछ नगद कुछ उधार हो रहा है। कुछ उधार हो रहा है तो जवाब ला रहा हूं। यहाँ चुकता उधार हो रहा है। उधार हो रहा है। वो चुकता उधार तभी हुआ है जब वो राम बने, फिर श्याम बने। निरंतर वो चलता रहा है क्रम। अब अगली पंक्ति आप देखिए, केवट से लाने का प्रयास कर रहा है। तन मन से है तन मन
लगन लगाई। प्रभु जब मैं कच्छप रूप में था तब मैं आपके दर्शन के लिए आता था, तो कहीं शेषनाग जी फुफकार से मुझे भगा देते थे, तो कहीं कभी लक्ष्मी जी अपने पैर से मुझे दूर कर देती थी, आपके चरणों तक नहीं पहुंचने देती थी। आज ये अवसर मिला है, इसलिए तन मन से है लगन लगाई, होता है तन का परिवर्तन, तन से यतन फिर भी करता है, लेकर के आया तन नूतन। यानी कच्छप से केवट के रूप में आ गया मैं, तो तन से अपने वो लाखों सताए जतन, तन से अपने वो लाखों जताए जतन, तन थकाना वो करता रहा निज जतन। तन थकाना वो करता रहा निज जतन। तो वहां पर दोनों की वार्तालाप हुई, तो कहा उतराई नहीं लेंगे, जब दोबारा आओगे तब होगा। तो कहना पड़ा क्या, सफल उसका उद्गार हो रहा है, सफल उसका उद्गार हो रहा है। कुछ नगद वहां कुछ काम नगद हुए हैं, लेकिन कुछ नगद, कुछ नगद, कुछ नगद, कुछ उधार हो रहा है, सफल उसका उद्गार हो रहा है। क्योंकि केवट ने वहां कहा था कि उतराई अभी नहीं, फिरती बार मोहि जो देवा, इसलिए कुछ नगद, कुछ नगद, कुछ नगद, कुछ उधार हो रहा है। गीत बड़ा हो जाता। त्रिकुटा को उन्होंने कुछ वरदान दिया था। जब त्रिकुटा ने कहा कि मुझे पति रूप में स्वीकार करो, तो कहा एक नारी व्रतधारी हूं, इस जन्म में असंभव है, जाओ कलयुग जब आएगा तो कलगी रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। तो वो अभी सब उधार पड़ा है।